हेलो गाइस, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताएंगे कि काला धन क्या होता है और काला धन को कैसे स्विस बैंक में रखा जाता है। आप इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको हम अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके बताऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मन में अभी सवाल आता होगा कि काला धन क्या होता है। तो काला धन वैसे धन को कहते हैं जो भारत सरकार को जिस धन से टैक्स की वसूली नहीं होती है, वैसे धन को हम क्या बोलते हैं? काला धन बोलते हैं। और काला धन किसके पास रहता है? बड़े बड़े अधिकारी लोग के पास रहता है, बड़े बड़े मंत्रियों के पास रहता है। ये जो है अपने अपने धन को किसी जगह छुपा के रख लेते हैं और सरकार को जो है टैक्स नहीं देना चाहती है। ऐसे ही धन को क्या बोला जाता है? काला धन बोला जाता है। अब काला धन जो है दूसरा यहाँ नीचे लिखे हुए कि काला धन को जो है स्विस बैंक में कैसे रखा जाता है। तो आप भी सोचिए कि स्विस बैंक में कैसे रखा जाएगा। आखिरकार जब हम किसी दूसरे देश जाते हैं या अपने देश से जो है भारत का करेंसी तक भी हम नहीं ले जा सकते। सिर्फ मोबाइल छोड़ के और हम जो है सुई का नोक भी नहीं ले जा सकते। तब आप सोचिए कि ब्लैक मतलब काला धन जो है कैसे मतलब कि स्विस बैंक पहुंचता है। आप बढ़िया से देखिएगा, आपको भी देखने में वीडियो बहुत ही मजा आएगा। देखिएगा, देखिए ये इंडिया का बैंक है। ये किसका बैंक है? इंडिया का बैंक है। इंडिया के बैंक को ही क्या बोला जाता है? इंडिया का बैंक है, तो इसको इंडियन बैंक बोला जाता है। और इधर हम मान लेते हैं स्विट्जरलैंड का बैंक है। स्विट्जरलैंड का बैंक है और स्विट्जरलैंड को ही बैंक को सारे बैंकों को ही क्या बोला जाता है? स्विस बैंक बोला जाता है। कौन सा बैंक बोला जाता है? स्विस बैंक बोला जाता है। ठीक है, कौन सा बैंक? स्विस बैंक बोला जाता है। अब स्विस बैंक में काला धन मान लीजिए यहाँ जो है स्विट्जरलैंड का बैंक है। ठीक है, यहाँ स्विट्जरलैंड का बैंक है, यहाँ इंडिया का बैंक मान लेते हैं। किसका बैंक मान लेते हैं? यहाँ जो है इंडिया का बैंक मान लेते हैं। ठीक है, अब काला धन कैसे मतलब कि पहुंचेगा स्विस बैंक? अब ध्यान से दीजिएगा। काला धन पहुंचाने काला धन का काम जो है सिर्फ दो बैंक ज्यादा काम करती है। काला धन मतलब कि एक देश से दूसरे देश भेजना क्या करना, वो जो है तो सिर्फ दो बैंक काम करती है। और दो बैंक कौन कौन होते हैं? तो याद रखिएगा, दो बैंक होते हैं। एक होता है HSBC बैंक और दूसरा होता है सिटी बैंक। ये दोनों बैंक का जो ब्रांच जो है इंडिया में भी रहता है, ठीक है, और स्विट्जरलैंड में भी रहता है। HSBC बैंक और सिटी बैंक का जो ब्रांच है स्विट्जरलैंड में भी रहता है और इंडिया में भी रहता है। ठीक है, यही दोनों बैंक जो है ब्लैक यहाँ जो है इसको लिखते हैं यहाँ जो ये जो है ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन करती है। ठीक है, ब्लैक मनी का ये दोनों ज्यादा मतलब ये दोनों बैंक जो ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन करती है। और क्या होता है कि मान लीजिए एक मंत्री है, इंडिया का कोई मंत्री है। ठीक है, मान लीजिए ये इंडिया का मंत्री है, इसके पास जो है 15 करोड़ रुपया आ जाता है। कितना आ जाता है? 15 करोड़ रुपया आ जाता है। और ये मंत्री साहब जो है ये 15 करोड़ रुपया को जो है इंडिया के बैंक में नहीं रखना चाहती है और सीधा ये स्विट्जरलैंड के बैंक में रखना चाहती है जहां इसको टैक्स ना देना पड़े। लेकिन ये जो मंत्री साहब जो है ये तो सीधा स्विट्जरलैंड तो नहीं ले जा सकते हैं अपने मतलब कि काला धन को। क्या आपको तो बोले कि इंडिया का करेंसी तक भी आप अपना देश नहीं ले जा सकते। देखिए, तो ये मंत्री जो बोलते हैं कि हमको 15 करोड़ जो है सो मतलब काला धन रखना है, तो ये मैनेजर साहब बोलते हैं कि हम जो है सो काला धन का व्यापार नहीं करते हैं। लेकिन ये मैनेजर क्या करते हैं, यहाँ जो है एक दलाल रहता है। ठीक है, क्या रहता है? दलाल रहता है। ठीक है, ये दलाल के माध्यम से दलाल को जो है ये मंत्री साहब से क्या करते हैं? कनेक्ट करा देते हैं कि आप इस दलाल से बात कीजिए, आपका जो है काला धन को ये जो है तो आगे तक मतलब कि स्विस बैंक में तक भी पहुंचा सकते हैं। तो ये मंत्री जो है दलाल से बात करते हैं। ठीक है, ये जो दलाल से बात करते हैं, ये दलाल साहब जो बोलते हैं कि आप 15 करोड़ हमको दीजिए, 15 करोड़ दीजिए हमको। तो ये 15 करोड़ देते हैं और जो है ये दलाल साहब जो है अकाउंट खुलवा देते हैं। यहाँ पर अकाउंट बोलते हैं, ठीक है अकाउंट आपका खुल गया। अब क्या होता है? अब आप सोचिए कि ये दलाल जो है ये जब नहीं ले जा सकते स्विस बैंक,
तो ये दलाल जो है, ये दलाल जो तो डायरेक्ट तो नहीं ले जा सकता, तो ये जो है यहाँ का एक दलाल रहता है, यहाँ भी एक दलाल रहता है, स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक में भी एक दलाल रहता है। तो ये जो दलाल जो है ये दलाल से मिले हुए रहते हैं। अब ये दलाल जो सीधा क्या करते हैं, स्विस बैंक का जो दलाल रहता है उससे बात करता है कि भाई साहब मेरा ये अकाउंट नंबर है, 1500 करोड़ रुपया आप जो है सो स्विस बैंक में रखवा दीजिए। तो ये भाई साहब जो है कुछ अपने डिविडेंड प्रेफरेंस लेके, लाभ कुछ लेके सीधा क्या करते हैं, 15 करोड़ रुपया जो है स्विस बैंक में रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए मंत्री का पैसा स्विस बैंक तक पहुंच गया। तो अब देखिए अब क्या होता है, ये मंत्री साहब का जो पैसा है कैसे स्विस बैंक तक पहुंच गया, आप लोगों को पता चल गया। अब देखिए एक और मंत्री साहब होते हैं, जो पहले से ही स्विस बैंक में क्या होता है, पैसा रखे हुए रहते हैं। अब अचानक जो है ये बोलते हैं कि मेरी बेटी का क्या है, शादी है, तो हमें कितना चाहिए, 10 करोड़ रुपया चाहिए। इंडिया का ही मंत्री है, ये बोलता है कि पहले से स्विस बैंक में रुपया मतलब कि जमा करता है, अब जो है सो निकालता है, बोलता है कि बेटी का शादी है तो हमें 10 करोड़ रुपया चाहिए। अब ये भी जो है दलाल के थ्रू ही स्विस बैंक तक पहुंचा था। अब जो है ये दलाल से मांगता है, तो दलाल बोलता है ठीक है हम दे रहे हैं। अब क्या होता है, ये मंत्री साहब इसको 15 करोड़ रुपया दिए थे। अब यह क्या होता है, ये जो है ये दलाल जो है 10 करोड़ रुपया दे देते हैं। 10 करोड़ रुपया ये मंत्री साहब को दे देते हैं। अब ये मंत्री साहब अपने बेटी के शादी में, ब्याह में पूरा जब मौज मस्ती के साथ पैसा खर्च करते हैं। देखिए काला धन को एकदम मौज मस्ती के साथ एकदम। ठीक है, अब क्या होता है, अब 5 करोड़ रुपया क्या होता है दलाल का बच जाता है 5 करोड़ रुपया। अब 5 करोड़ रुपया ये दलाल जो है अपना मौज मस्ती बिजनेस में पैसा लगाती है। अब ये भाई साहब जो है इसको फोन करते हैं ये दलाल को और बोलते हैं कि भाई साहब आप जो है 1500 करोड़ रुपया जो जमा किए थे, आप जो है वहां से आप 10 करोड़ रुपया निकाल लीजिए। ये भाई साहब जो अपने डॉलर के फॉर्म में जमा किए थे, फिर यहाँ से पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, समझ गए ना। यही दोनों प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हवाला कारोबार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये सब सारा प्रक्रिया जो होता है, इस सारे प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, हवाला प्रक्रिया। क्या, कौन सा प्रक्रिया बोला जाता है, हवाला कारोबार बोला जाता है, हवाला कारोबार कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि हवाला कारोबार किसको बोलते हैं, कैसे स्विस बैंक में काला धन पहुंचता है, कैसे किस तरह से मतलब कि स्विस बैंक तक पहुंचता है, किस तरह दलालों को भी प्रॉफिट होता है। एक दलाल यहाँ इन्वेस्ट करता है, कुछ इंटरेस्ट के साथ यहाँ जमा करता है, फिर दलाल को यहाँ मतलब कि फिर दलाल जो है बैंक से जो पैसा जमा करता है फिर निकाल लेता है। इसी तरह से स्विस बैंक में पैसा चलते रहता है, दलालों को भी फायदा होता है और इधर तो फिर मंत्रीगण तो दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का पूरा लेक्चर। आप लोग को जब ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो, तो ये वीडियो को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो को पहुंचाएं। और इसी तरह से हम आपको इस तरह का वीडियो आगे भी इसी तरह से मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, बाय।